तो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है तो एटम के अंदर जो बॉन्ड है दो एटम के बीच में, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है और उनका हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले देखते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये एटम है और ये दो एटम है, इनके बीच में ये बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस प्रकार होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का। एक तो वो जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो यानी परमानेंट इफेक्ट हो, और एक वो जो टेम्परेरी हो। तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर आता है पहला इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड हाइपर कंजुगेशन। थर्ड रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार का रेजोनेंस है। अब कब मेसोमेरिक रेजोनेंस बन जाएगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तीनों इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट, यानी क्या है कि ये मॉलिक्यूल में परमानेंट होंगे ये तीनों इफेक्ट। जबकि इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट के मीन्स ये टाइम के साथ वेरिएबल होते हैं। ये कभी हो भी सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। और ये जो परमानेंट इफेक्ट है ये मॉलिक्यूल में होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो पहला देखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट को जानने के लिए हम सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये कोई कंपाउंड है, सपोज ये कोई कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड मानेंगे। जैसे यहाँ CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ X यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसमें क्या करेगा, जो ये एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, या तो ये X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, या तो खींच लेगा अपनी ओर, विड्रॉल करेगा, या फिर क्या करेगा, डोनेट करेगा या पुश करेगा। तो इसके बेस पर इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन? यानी इट इज ए इफेक्ट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। It is the displacement of sigma bond electron to more electronegative atom and partially charged developed. यानी जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कोई भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें सिग्मा बॉन्ड है ये,
तो उसका क्या होगा, उसकी ओर मूव करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इससे क्या होगा, पार्शियली चार्ज डेवलप होगा, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसपे डेल नेगेटिव, और जो पार्शियली जो देगा उसपे डेल पॉजिटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें वो क्यों होगा, इसका रीजन है ईएन डिफरेंस के कारण, मेन रीजन। तो बेसिकली जो ईएन है वो ईएन है क्या, तो हम पहले ईएन टर्म को जानते हैं थोड़ा। ईएन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी एटम है, सिग्मा कोई भी एटम है, इसमें जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो एटम जितना बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई 3 एटम ले लिए, और पहला A+, सेकंड A और थर्ड A-। तो आप बताओ इनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पहला पॉजिटिव चार्ज एटम, सेकंड न्यूट्रल और थर्ड A9। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की। क्यों होगी, क्योंकि इसके में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो ये क्या करना चाहेगा, अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। फिर न्यूट्रल, अब नेगेटिव चार्ज है तो पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये क्या करेगा, देना चाहेगा, तो यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रल की उससे कम, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी ईएन कम है। ईएन का मतलब सीधा सीधा आप सिंपल वर्ड में देखें तो ईएन क्या है, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को। अब इसके बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के हैं। पहला प्लस आई इफेक्ट और सेकंड है माइनस आई इफेक्ट। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या है और माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट इट इज ए डोनेटिंग इफेक्ट, यानी इट इज ए डोनेटिंग इफेक्ट। यानी ये क्या है, डोनेटिंग इफेक्ट है, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रचुर होगी एटम के पास, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, एक ये कोई एक्स है, तो इसमें एक्स क्या है, हाँ सपोज ये कोई एग्जांपल हमने, तो यहाँ एक्स दे रखा है, जो एक्स एटम है, तो इसमें क्या है, इसकी एक्स की जो ईएन है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो लेस है किससे, कार्बन से, ईएन ऑफ कार्बन। तो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या करेगा, अपने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पे क्या क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पार्शियली नेगेटिव। अब इस पे जो फर्स्ट कार्बन है जो डायरेक्ट अटैच है उस पे डेल 1 मानेंगे, जो ये दूसरा कार्बन है उस पे इसके कंपैरिजन में कम पुश होगा, और जो थर्ड है उस पे इससे भी कम होगा। तो ये क्या है, ये इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और आफ्टर 3 कार्बन दिस इफेक्ट वेनिश, यानी ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये 3 कार्बन के बाद में ये इफेक्ट है ये वेनिश हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं तो इसको 4 कार्बन तक भी कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम इसको मान लेते हैं। अब ये जो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इसमें देखेंगे कि जो देगा, जो यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या है, एक्स इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कब देगा, पॉजिटिव चार्ज, जब क्या हो, या तो ये क्या हो, इस पे नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट हुआ होगा इस पे, जब इसके बाद जो किसी बॉन्ड जो इसे जुड़ा हुआ बॉन्ड है उससे जब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे, तब इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। और नेगेटिव चार्ज जो डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट करेगा। अब देखेंगे कि जब, हाँ दूसरा ये भी है, जो डोनेट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी पहला तो क्या होगा, डोनेट कौन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज डोनेट कब करेंगे, जब किसी भी कोई भी एटम है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये एटम है इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब अनस्टेबल होगा तब क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। अब सपोज, हाँ डोनेट करेगा। अब डोनेट करने के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी EN क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उनका जो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अब जब 3-4 एटम दिए हुए हो, अब उनमें कंपैरिजन पूछे नेगेटिव और सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें वही कौन सा ज्यादा डोनेट करेगा या किसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उनमें कंपैरिजन पहुंचे, तब क्या करेंगे। तब हम एक एग्जांपल लेके इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। तो जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। तो इनमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका या इसका या इसका। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का होगा, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन का, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन का। ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा एक टर्म, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, स्टेबलाइज। यानी कोई भी मोर नेगेटिव एटम है उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एटम है उस नेगेटिव चार्ज को खींच के क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। और जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये देना चाहेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तब ये डोनेट करेगा। इसके बेस पर जो प्लस आई इफेक्ट है उसकी एक सीरीज है, तो हम वो सीरीज लिखते हैं प्लस आई इफेक्ट की, कौन कौन से जो ग्रुप है उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो हम बेसिकली देखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में हम देखें कौन कौन से हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा पहले तो किसका होगा, पहले होगा CH2, उसके बाद में NH, फिर O, इसके बाद में COO-, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अब ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि जो ये वैलेंस है यहाँ पे कोई भी एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है इससे 3 अन्य कार्बन भी जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे ये ऑर्डर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में होगा COO- के बाद यहाँ नीचे यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इसके बाद में क्या है, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप का होगा। 2 डिग्री क्या है, जो भी डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ी हुई हो या अटैच हो तो वो होगा 2 डिग्री ग्रुप। फिर उसके बाद में मिथाइल यानी 1 डिग्री। उसके बाद में जैसे
CT3 आफ्टर दैट CT3 उसके बाद में होगा CT3 और CT3 के बाद में क्या होगा, CT3 के बाद में होगा CH3 और फिर होगा टाइटेनियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, रेफरेंस एलिमेंट मानते हैं। रेफरेंस एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट होंगे या ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनका क्या होगा, प्लस आई, और इसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे या खींचेंगे तो उनका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। अब ये तो था और प्लस आई इफेक्ट। अब जानेंगे हम माइनस आई इफेक्ट वालों को। भाई माइनस आई इफेक्ट क्या है, अब माइनस आई इफेक्ट, ये था प्लस आई इफेक्ट। अब जानेंगे हम माइनस आई इफेक्ट क्या है। माइनस आई इफेक्ट के बारे में हम लिखेंगे यानी कि इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, यानी इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। यानी ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। अब कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कब करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। तो डेफिशिएंसी किसके पास होगी, जिसके जो भी कोई एटम या ग्रुप हो उस पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगा उनका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले मैंने बताया था EN का एक EN के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी क्या होगी, EN क्या होगी, मोर होगी। EN मोर होने का मतलब क्या है, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो EN मोर है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये विड्रॉल करेगा, खींचेगा अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज वालों का। और पॉजिटिव चार्ज वालों का क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, मोर होती है। तो इसके कारण वो क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, पुश करेंगे। तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज वालों का ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, ये कार्बन है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई मानते हैं और ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब ये खींचेगा तो इस पे क्या होगा, डेल नेगेटिव यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और इन पे क्या हुआ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब इनसे जितना खींचा इस कार्बन से जो डायरेक्ट रेडियस है तो क्या इसके कंपैरिजन में इससे उतना थोड़ी खींचेगा। ये मैंने EN में बताया था पहले कि जो A+ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल है न्यूट्रल की होगी, और लास्ट में बताया था जो कि नेगेटिव चार्ज है उसकी होगी। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी कम होगी। तो सबसे ज्यादा ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसको del1 n पार्शियल चार्ज और इसको del2 या del और इसको del3। तो इसमें क्या है, del1 बड़ा है किससे, del2 से, और del3 क्या है, बड़ा है del3 से। इनके मैग्नीट्यूड की जब हम बात करें, अब इसमें हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात में बताना भूल गया, वो बताता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट देखा किसका जाता है, जो कार्बन है, कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच ग्रुप है उसका देखा जाएगा। ऐसे तो क्या होगा, ऐसे सिंपल बात हम देखें तो कोई भी कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड में क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, विड्रॉल करेगा।
तो एक के रेस्पेक्ट में हम देखें तो प्लस आई इफेक्ट होगा, और एक के रेस्पेक्ट में देखें तो हम जो खींच रहा है उसके रेस्पेक्ट में माइनस आई इफेक्ट होगा। ऐसे तो दोनों ही इफेक्ट होंगे, लेकिन हम किसका देखते हैं? जो कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच ग्रुप है हम उस ग्रुप का देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उनमें क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज की 3-4 स्पीशीज आ जाए तो उनमें कंपैरिजन हम किस प्रकार करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3-4 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल NF3, सेकंड है NR3 और NS3। ये क्वेश्चन है, तो आप इनमें बताओ आप किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? इसका, इसका और इसका, इन तीनों में कंपैरिजन करिए। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं NF3। NF3 का सबसे ज्यादा है, इसका रीजन देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है तब इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ फ्लोरीन एटम है 3। अब फ्लोरीन एटम क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड की, जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुश करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो इस कारण इसकी जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है। अब इनमें कंफ्यूज होंगे कि इस NR3 का ज्यादा है या NS3 का ज्यादा है। आप ऐसे कुछ कहेंगे कि NS3 का ज्यादा है, लेकिन कुछ कहेंगे NR3 का ज्यादा है। जो NS3 का ज्यादा कहेंगे तो उनका रीजन सुनो। वो कहेंगे कि सर इस पे तो क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने से क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट करने से तो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा। तो इसके कारण इसका क्या होगा? जो खींचने की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो डेफिशिएंसी है वो तो एल्काइल ग्रुप के द्वारा कंप्लीट होगी। और इसके कारण इसका क्या हुआ? ज्यादा होगा, और इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। और ऐसा एसोसिएशन रीजन में क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि NR3 minus I effect is more NS3 due to plus I effect of alkyl group. Therefore, the NR3 minus I effect is less than NS3. समझ में आ गया? यानी ऐसा हो सकता है कि आपको दिया होगा सेशन में कि NR3 का माइनस आई इफेक्ट कम होता है NS3 से, क्योंकि इसका रीजन हो, सुनो रीजन होगा क्योंकि जो NR3 प्लस है इससे क्या होगा? 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए उनका क्या प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इसके कारण इसका क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट कम होगा। ये हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं ऐसा इसका इसमें NR3 का ज्यादा होगा या NS3 का, और उसका रीजन भी देखते हैं। जैसे हमने ये ड्रॉ किया NR3 और इधर क्या किया NS3, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसके बेस पे देखते हैं हम? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। और जो यहाँ R है तो R ग्रुप को हम मिथाइल मान सकते हैं। R ग्रुप यहाँ पे मिथाइल मान लो, तो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, मिथाइल मान लो CH3। तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है?
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.5, जबकि यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और यहाँ इसकी कितनी है 3, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ 0.9। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे इस H तीनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ज्यादा खींचेगा और जो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा या कम कर देगा। लेकिन दोनों ही केस में क्या हुआ, आपने एक चीज देखी, दोनों ही केस में जो प्लस है नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का डिक्रीज हो रहा है। तो फिर प्लस आई किसका ज्यादा हुआ, जिसका माइनस आई किसका ज्यादा हुआ, सॉरी, जिसमें जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो कम डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है इस ग्रुप में, तो इसके कारण क्या होगा यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा कम होगा और यहाँ कम होगा, तो इसके कारण इसका माइनस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं एक सीरीज प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट वाला। तो माइनस आई इफेक्ट वालों की हम सीरीज देखते हैं और ड्रॉ माइनस आई इफेक्ट में सबसे पहले होगा क्या NF3 का एग्जांपल ले सकते हैं, इसके बाद में NR3, फिर इसके बाद में NH3, इसके बाद में CH2, उसके बाद में नाइट्रो। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे, वहाँ पे पूरी होगी जब। इसके बाद में हम देखेंगे किसका NO2 के बाद में साइनाइड का, इसके बाद में एल्डेहाइड, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन और इसके बाद में OR और OH। इसके बाद में हम देखेंगे NH2 का कम होगा इनसे और लास्ट में pH और H। H तो क्या है रेफरेंस एलिमेंट है, तो इसका क्या होगा सबसे कम होगा क्योंकि इसका जीरो मानेंगे, रेफरेंस एलिमेंट है। इसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस एलिमेंट क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ही तो हम कंसीडर करेंगे जिसको जीरो मानेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज आता है इस सीरीज का, हम देखते हैं इनमें रीजन कहीं, जैसे OH और OR में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है। कैसे कि सर जो OR है ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका क्या है प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है तो क्या है ये क्या करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज जो इस पे क्रिएट हुआ है इसकी डेफिशिएंसी को कम कर देगा, या तो ये तो देगा इसको इलेक्ट्रॉन। और जो OH है OH में H जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, तो इनमें कंफ्यूज है। तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं जैसे यहाँ पे हम NR3 जो NH3 को समझे थे ना वही सेम रीजन इन दोनों का भी है। देखो O और R यानी हम मिथाइल ग्रुप मान सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज्यादा हुआ है या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ डिफरेंस ज्यादा हुआ, यानी इसका मैग्नीट्यूड हम क्या मानते हैं del1 और इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेंगे del2। तो किसका यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या EM का डिफरेंस क्या है कम है, तो ज्यादा कहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहाँ और ज्यादा होगा यहाँ पे होगा। तो इसमें क्या हुआ
खींचेगा तो इसमें डेल नेगेटिव आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जो डेल नेगेटिव टेंडेंसी पहले क्या थी इसकी, जो खींचने की टेंडेंसी थी, अब जो -8 गुना क्रिएट हो गया इसके कारण क्या होगी, थोड़ी बहुत इसकी देने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो इसके कारण इसका क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो गया। तो del2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या del1 से ज्यादा हो गया। देयरफॉर इसी कारण ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर इसके पीछे हो गया। अब हम और भी रीजन देखते हैं कहीं। OH और Cl में देखते हैं अपन। OH और Cl, बेसिकली जो Cl है, Cl यहाँ पे है और OH यहाँ पे है। तो आप कहोगे कि सर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है Cl से। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Cl से ज्यादा है क्लोरीन से। तो फिर ऐसा क्यों, तो वही यानी इसमें En ही एक मेन डिफरेंस नहीं है, यानी जो हम En को कंसीडर करते हैं वही एक मेन रीजन नहीं है। इसके साथ हम अन्य रीजन को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इनके ओवरऑल मैग्नीट्यूड को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस को देखें तो इसमें क्या है, यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये खींच लेगा इसके बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा डेल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी जो टेंडेंसी है क्या खींचने की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि यह क्लोरीन एटम है जिसमें क्या है 3d वैकेंट है, जो 3d ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। 3d ऑर्बिटल वैकेंट होने से क्या करेगा, ये क्या करेगा, खींचेगा। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि En ही एक मेन रीजन नहीं है, इसके अलावा और रीजन और भी जो इफेक्ट है वो कंसीडर करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में देखेंगे। ऐसा क्यों, ये तो एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें क्या हुआ, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये CO है। CO क्या है, ये इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और जो कार्बन है ये इस कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है। ये क्या है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, ऊपर की ओर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तभी तो ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, -I इफेक्ट होगा इनका। लेकिन जो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो ये ऑक्सीजन है इनमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और जो ये कार्बन की जो +I की जो डेफिशिएंसी हुई है उसको क्या करेगा, कम कर देगा +I को। तो इसके कारण ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका पीछे होगा और इसका आगे होगा। और भी हम देख सकते हैं इस प्रकार। आई होप आप समझ गए होंगे कि -I इफेक्ट क्या है, +I इफेक्ट क्या है और इनकी जो ऑर्डर लिखा है वो भी आप समझ गए। अब जो एग्जाम्पल है इनके आगे सोल्व देखेंगे इनकी, भाई इनका इनके जो एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट के, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे एसिडिक स्ट्रेन, एसिडिक नेचर, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी, एल्कोहलों की एसिडिक नेचर और हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। थैंक यू।